हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस बनते हैं 15 में से। शुरू करते हैं। सारे चैप्टर अलग अलग हैं, एक सवाल एक ही टॉपिक से है, दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया मैंने ताकि अलग अलग तरीके के टॉपिक्स हम लोग कवर कर सके। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। अगर टाइगर को हम लिखते हैं QDFSHS, तो हम फिर फिश को क्या लिखेंगे, हमें बताना है। तो इसका आंसर आप लोग पहले गैस कर लीजिए, फिर मुझे बताइए क्या होना है। जरा देखते हैं क्या इसका आंसर बनता है। सबसे पहले हम करेंगे, टाइगर को लिखते हैं पहले उल्टा करके, इसको REGIT करके लिखेंगे। उसके बाद इसमें से एक माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे, एक माइनस, एक माइनस और एक माइनस। ठीक, तो जब हम ई में से एक माइनस कर देंगे तो डी आएगा, आर में से करेंगे तो क्यू आएगा। इसी तरह से अब हमें बताना है कि फिश का आंसर क्या होगा। आप लोगों को कमेंट में बताने हैं सारे आंसर, मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। आप लोगों को बताना है कि कमेंट में आंसर क्या रहा है और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही खुद से लग गए थे। आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी से देखते हैं। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड सिलेंडर, अगर हम सिलेंडर को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली, तो फारदेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, जरा समझिए, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि अगर हम जो ये वर्ड है उसको अल्फाबेटिकली लगा देते हैं तो सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा ई, इसी तरह से चलेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि सबसे आखिर में कौन आएगा। बहुत आसान है, सबसे आखिर में वाई आएगा। तो पहले वाले से सबसे दूर होगा वाई, तो हमारा आंसर हो गया सी। क्या आप लोगों ने यही गेस किया था? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट में। आगे आता है क्वेश्चन, आता है हमारे पास ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया है 3, और इसको करना है कैसे, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है और कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं आप लोगों को कमेंट में ही आंसर बताऊंगा, इस वजह से इसको आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों को आंसर इसका कमेंट में बताऊंगा। टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन बनते हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये वाला आसान है, सीरीज का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल आया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है वो प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वुडन को कर रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, और ये जो ट्राइंगल है वो राउंड को कर रहा है, तो वुडन प्लेट्स हमारे पास कितनी होंगी। बड़ा अच्छा सवाल है, ज्यादातर लोग इसका आंसर गलत बताएंगे। इसका मैं ही बताता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो जरा समझिए कि जो वुडन है वो हमारा ये रेक्टेंगल है, तो ऐसी चीज जो कि हमारी रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों में है, वो ये पूरा पोर्शन है। तो हमें करना है ये कि 11 को 17 से प्लस करके 19 से भी प्लस करना है। तो ये हो गया 30 और 47, तो आंसर हमारा आ गया 47। समझ में आया आप लोगों के? आगे बढ़ते हैं जरा। पांचवा सवाल, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, अमित सेड। अमित ने कहा, ही इज द ग्रैंड सन ऑफ माई फादर्स एल्डर ब्रदर, हाउ इज पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू अमित। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को आखिर में कमेंट में सारे आंसर दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है कि खुद ही बनाएं इस सवाल को। आगे आता है हमारे पास, इफ ए मीन्स प्लस, अगर ए का मतलब प्लस है, अगर इस ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन और डी का मतलब है डिवीजन, तो बताइए कि ये पूरा क्या होगा। अब जरा देखिए, 18 करेंगे, ए का मतलब है यहां मीन्स प्लस, तो प्लस का साइन लगाकर हमने लिखा 4। सी का मतलब हमसे जो कहा जा रहा है हम वो करेंगे, और सारे आंसर बताते हुए क्या आएगा आंसर आप लोग को बताना है। 38 इसका आंसर आना चाहिए। चेक करेंगे हम लोग कमेंट में कि क्या आंसर आएगा। अब जरा देखिए, ये कह रहे हैं कि पाइप को अगर हम लिख रहे हैं ये, तो हम देखिए जरा, स्वान को जब लिखेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा बताना है। एन का जो नंबर होता है अल्फाबेटिकली, 1 को अगर इस तरह से हम अल्फाबेटिकली करते हैं, उसको 1 2 3 लिखते हैं, तो एन का जो नंबर होगा वो होगा 14, और 14 का लास्ट है 4, तो आंसर होगा हमारे पास 4।
मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। कमेंट में हम लोग देख लेंगे, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा कि आंसर आप लोगों का क्या रहा है, क्या सोचा था आपने। ये सवाल फिर से आ गया सीरीज का क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिएगा, तभी थोड़ा सा आईक्यू लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैट को कॉलोनी से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लॉइन का क्या होगा? तो याद रखिएगा, बैट्स अगर झुंड में रहती हैं तब उसको कॉलोनी कहते हैं, और लाइंस कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? याद रखिएगा, आंसर इसका प्राइड होना चाहिए मेरे तरफ से। मुझे नहीं पता, आंसर यही है। कमेंट में हम लोग जरूर देख लेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ये बड़ा सही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ज्यादातर लोग इसको भी गलत कर देते हैं। क्यों करते हैं जरा समझिए। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ब्लड तो हमारा रेड ही रहेगा, तो आंसर वो यहाँ रेड लगा देते हैं। याद रखिएगा, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि रेड को हम येलो बोल रहे हैं, तो अब हमारा आंसर येलो आना चाहिए। समझ में आती है बात? आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी, ये बड़ा सही क्वेश्चन है, करवाऊंगा मैं ही ये वाला, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाएंगे खुद से। हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड? ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट में कितने ऐसे पेयर हैं, जितना डिफरेंस उनके बीच में है यहां, उतना ही इंग्लिश अल्फाबेट में भी होता है। जरा समझिए। मान लीजिए मैं बोलता हूं BAT, तो बी और ए में जब हम अल्फाबेटिकली चलते हैं तब भी एक का फर्क है, यहां भी एक ही का फर्क है। बैट एक वर्ड में बैट, ठीक है, बल्ला जो होता है, क्रिकेट बैट, ठीक। तो यहां भी एक फर्क है, यहां भी एक फर्क है, तो एक पेयर हो गया। अब हमसे पूछा जाता है कि यहां कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं। जरा समझिए पहले सवाल को इस तरह से, जरा देखिए। पी और आर, पी और आर के बीच में एक होता है, यहां देखते हैं कि पी और आर के बीच में एक है, तो ये एक पेयर बन गया। ये समझिए फिर से इसका मतलब कि अगर हम यहां देखेंगे तो इसके बीच में एक अल्फाबेट आता है, जब हम इस वर्ड में देख रहे हैं तब भी इसके बीच में एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हमें पहला पेयर मिल गया। आर और टी, आर और टी के बीच में एक दो तीन चार चीजें आ रही हैं, और यहां भी अगर हम देखेंगे आर और टी के बीच में तो कितनी आ रही हैं? ये तो नहीं आ रहा, तो ये वाला आ रहा होगा, ये वाला। देखिए आर और टी के बीच में एक है, तो यहां कितना है? यहां भी एक ही है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसी तरह का पेयर एक पीटी होगा और पीओ होगा। तो आंसर इसका कमेंट में चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को आंसर बता दिया है, इस तरह से करना है। अलग तरीके का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन। खुशी स्टार्ट्स हर जर्नी, खुशी अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है। याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका होता है, नी और वीर लिख लेंगे और साउथ हमारा ये हो गया। अब वो 5 किलोमीटर चलती है पहले यहां, उसके बाद वो लेती है लेफ्ट टर्न। याद रखिएगा, अब इसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट टर्न लेंगे, ऊपर की तरफ 12 किलोमीटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से वो लेफ्ट टर्न लेती है, इसका मतलब इधर आती है 5 किलोमीटर। अब यहां से उसका डायरेक्शन क्या है? तो नॉर्थ उसकी डायरेक्शन है। आप लोग करके देखिएगा, मुझे तो नॉर्थ लग रहा है वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ गर्ल स्टैंडिंग इन ए रो, इसकी मैं आप लोगों को बताता हूं ट्रिक करेंगे कैसे, जरा समझिए। पहली चीज ये समझिए कि ये क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग से, या इसको सीक्वेंस भी बोल देते हैं, ऑर्डर। अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं क्लास में, ठीक, और उसकी रैंक आती है थर्ड, टोटल 5 बच्चे हैं, किसी की रैंक थर्ड आती है, तो पीछे से उसकी रैंक 2 होनी चाहिए लॉजिकली। लेकिन यहां इसकी रैंक कितनी आ रही है? यहां इसकी 3 आ रही है। 5 में से अगर हम 3 माइनस करते तो 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 आ रही है, पीछे से देखने पर, आगे से देखने पे। तो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, वो है पोजीशन फ्रॉम, यहां हम टॉप कर लेते हैं क्योंकि टॉप दिया हुआ है, पोजीशन फ्रॉम टॉप, या इसकी जगह हम बॉटम भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। पोजीशन फ्रॉम टॉप इज इक्वल टू टोटल माइनस पोजीशन फ्रॉम बॉटम।
+1, यहाँ +1 और करके हम ये फॉर्मूला बना देते हैं। ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, कोई भी क्वेश्चन इससे हो जाएगा। हमें बताना है यहाँ कि एक गर्ल जो कि जिसकी रैंक है टॉप से, तो टॉप से उसकी रैंक है 27 इज इक्वल टू x। हम बता देते हैं इसको, टोटल हमसे पूछा गया है क्योंकि उसके बाद पोजीशन उसकी 5 है और प्लस कर देंगे 1, इसमें से इसको माइनस किया तो आया -4, -4 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 31 हमारा आंसर। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है, इसकी भी मैं ट्रिक बताता हूं आप लोगों को कैसे करना है ये सवाल, जरा देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आज 30 अप्रैल है, संडे है और 2023 है, तो बताइए 30 अप्रैल में बी 2022 में क्या रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ एक लॉजिक याद रखनी पड़ेगी कि अगर 1 अप्रैल है आज, मान लीजिए 1 अप्रैल है और 2021 है, तो 1 अप्रैल 2022 में अगर ये आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए इस दिन मंडे था, तो एक साल जब हम आगे बढ़ेंगे उसी दिन में सिर्फ एक दिन चेंज होता है, चेक कर लिएगा आप, ट्यूसडे होगा। अगर आज की डेट आप अगले साल देखेंगे और लीप ईयर नहीं है, तब एक ही दिन का शिफ्ट होता है। अगर आज मंडे है तो अगले साल इसी दिन ट्यूसडे होगा। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, किसी भी साल में चेक कर लिएगा यही होता है। आप लोग चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, सिवाय लीप ईयर के। अगर लीप ईयर होता है तो 2 दिन हमें ऐड करने पड़ते हैं। मतलब अगर ये संडे है और अगला साल लीप ईयर होता तो ट्यूसडे आंसर आता, लेकिन क्योंकि लीप ईयर नहीं है, ये 22 में पूछा है, 22 लीप ईयर नहीं है, अगला साल लीप ईयर होगा। याद रखिएगा, अगर हमसे 2024 पूछा जाएगा तो आंसर ट्यूसडे आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सैटरडे। सिर्फ एक कम कर देते हैं, अगर आगे के साल में जाएंगे तो एक बढ़ा देंगे, पीछे के साल में जाएंगे तो एक कम कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जरा आखिरी क्वेश्चन पे। ये है 22% ऑफ x इज इक्वल टू 50 है, तो x क्या होगा। ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि रीजनिंग से भी पूछा जाता है तो हम कर देते हैं 2/10 ऑफ x इज इक्वल टू कर दिया हमने 50, तो इसको लेकर गए इधर, तो x इज इक्वल टू 50 इंटू कर दिया 100/2, तो ये हो गया हमारे पास 25। तो आंसर आ गया हमारे पास A। आप लोगों के सच सच बताइएगा कि कितने सवाल बने हैं 15 में से। अगर आप लोगों के 12 में से ज्यादा बन गए हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही थी आप लोगों की, आराम से आप लोग किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।